हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो IIT है यहाँ पे जाके मेरे रियल आंसर्स की जो प्रीवियस वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में। पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को समझने से पहले हमें लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में आइडिया होना जरूरी है, तो वो भी एक बार IIT पे जाके देख लीजिए, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी के बारे में, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती क्या है? अ फंक्शन f(x) is defined on interval I is said to be uniformly continuous। स्टूडेंट, जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात होगी वहां पे इंटरवल की बात होगी, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमेशा इंटरवल पे डिफाइन होती है, राइट, है ना। I if and only for every epsilon greater than 0 there exists a delta, मतलब हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो हमारे पास डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, मतलब जो भी हमारे पास एप्सिलॉन होगा उस पर डिपेंड करेगा डेल्टा। हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, है ना, इंडिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ एनी पॉइंट। मतलब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे पास कंटिन्यूटी होता है उसमें जो डेल्टा होता है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, क्लियर है ना, और पॉइंट पे भी डिपेंड करता है कंटिन्यूटी के अंदर, है ना। पर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में जो डेल्टा होता है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। ये ध्यान देने की जरूरत है, मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंटिन्यूटी जो होता है उसमें डेल्टा जो होता है वो एप्सिलॉन और पॉइंट दोनों पे डिपेंड करता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हमारे पास जो डेल्टा होता है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो वो क्या होता है मैं अभी आपको समझाना चाहता हूं, राइट। सो इधर देखिए, यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ एनी पॉइंट इन इंटरवल आई, मतलब जो भी पर्टिकुलर इंटरवल, अल्टीमेटली होता है क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि फंक्शन थ्रू आउट इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट। पॉइंट से मतलब नहीं है यहां पे, है ना। सो fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन, इसमें यहां पे एप्सिलॉन होगा whenever x1 minus x2 is less than delta, है ना, whenever x1 minus x2 is any arbitrary point in I, क्लियर है। इसमें यहाँ पे एक ग्राफ है, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये x1 माइनस x2 इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या दे रखा है, डेल्टा दे रखा है ना। तो हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब ये जो डेल्टा होगा इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, क्लियर है। जैसे जैसे एप्सिलॉन चेंज होगा वैसे वैसे डेल्टा यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो ये क्या होगा, इसमें यहाँ पे x1 माइनस डेल्टा और x1 प्लस डेल्टा हो जाएगा, यहाँ पे x2 माइनस डेल्टा इंटू x2 प्लस डेल्टा हो जाएगा, राइट। इस टाइप से हम यहाँ बात करें। खैर अभी मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि परिभाषा में मत घुसे, आपको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे सीधी सीधी बात ये हो रही है यहाँ पे कि अगर कोई भी फंक्शन थ्रू आउट किसी इंटरवल में कंटिन्यूस होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। अल्टीमेटली यहाँ पे बात करने की जरूरत है कि जो कंटिन्यूटी वो पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती है, हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है ना। तो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा इस परिभाषा का मतलब क्या होता है। इस परिभाषा जो डेफिनेशन है उससे मैं एक एग्जाम्पल से उस परिभाषा को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। एक एग्जाम्पल ये f(x) = 1/x, हमें पता लगाना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इस इंटरवल में है कि नहीं है, x बिलोंग्स टू 0 1 में है या नहीं है। तो इसमें बात करेंगे, यहाँ पे हमने ग्राफ खींचा ये वाला, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसमें मैंने एक ऐसा एप्सिलॉन लिया, मान लीजिए ये एप्सिलॉन लिया, है ना, ठीक है। तो हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये fx1 माइनस fx2 है, ये हमारे पास एप्सिलॉन है, तो इसके लिए हमारे पास डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब इसमें क्या करा हमने, जैसे ही इस एप्सिलॉन को चेंज नहीं किया, है ना, इसको थोड़ा सा हम यहाँ लेके गए, राइट। इसको मैं यहाँ लेके आया, है ना, मान लीजिए मैं यहाँ लेके आया और इसको मैं यहाँ लेके आया, तो मतलब एप्सिलॉन चेंज नहीं किया, ये एप्सिलॉन यहाँ आ गया, राइट। पर जैसे एप्सिलॉन चेंज नहीं किया पर इसमें डेल्टा हमारा चेंज हो गया, राइट। हमने इसको इधर शिफ्ट किया तो एप्सिलॉन तो वो का वही है, पर डेल्टा हमारा क्या हो गया, पहले थोड़ा ज्यादा था अब थोड़ा कम हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्सिलॉन है ना, डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, वो पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर एप्सिलॉन चेंज होगा तो डेल्टा भी चेंज होगा, क्लियर है। मतलब डेल्टा चेंज हुआ तो एप्सिलॉन भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मतलब डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, क्लियर है। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा चेंज हो रहा है पर एप्सिलॉन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये है। सो डेल्टा इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन एप्सिलॉन बट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन पॉइंट, है ना, मतलब पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है, विच इज नॉट राइट। गेट, अरे भाई समझने की कोशिश करो, समझाना क्या चाह रहा हूं उसको देखिए आप। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे एप्सिलॉन हुआ है, अब डेल्टा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस एप्सिलॉन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने, राइट। मैंने इसको यहाँ ले लिया, राइट। पर अगर आपने यहाँ लिया, जैसे आपने यहाँ लिया तो इसके लिए हमारे पास जो डेल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। पहले डेल्टा इतना था, अब डेल्टा कम हो जाएगा। तो एप्सिलॉन तो वही है पर डेल्टा यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या, अगर डेल्टा चेंज होगा तो एप्सिलॉन भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन, राइट। यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्योंकि अगर चेंज होता है तो मतलब अगर हमने डेल्टा चेंज किया तो एप्सिलॉन भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, पर चेंज नहीं हुआ। सो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेल्टा जो ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है ना।
ठीक है, इसका मतलब ये होगा 1/x इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन 0 1, राइट। अब नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दे रखा है हमारे पास एक और क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू रूट एक्स बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन 0 1, है ना, आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है, राइट। तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन होती है f(x1 माइनस f(x2), हम डेफिनेशन से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो f(x1 माइनस f(x2) हमारे पास f(x) की वैल्यू रूट एक्स है, तो रूट x1 माइनस रूट x2 हो जाएगा। इसको हमने रेशनलाइज किया है ना, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, हमने रूट x1 माइनस x2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट, है ना। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी आएगा। मतलब हमने क्या करा है सुनिए, यहाँ पे रूट x1 प्लस रूट x2 को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्लियर है, ठीक है। जब इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x1 माइनस s2 इंटू रूट x1 प्लस रूट x2 हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि अगर x1 x2 से बड़ा है ना, एंड रूट x1 एंड रूट x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑब्वियसली इंटरवल 0 to 1 है ना, तो ये यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगी हमारे पास वो मतलब x1 अगर x2 से बड़ा है तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पास 0 से बड़े होंगे, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी बात करें तो हमने यहाँ पे क्या करा है, रूट x2 को हमने मतलब नेग्लेक्ट कर लिया, क्लियर है। तो ये आएगा x1 माइनस x2 अपन रूट x1 हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी और इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, क्लियर है। ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये प्लस है, ऑब्वियसली प्लस है तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना। अगर हम रूट x1 को रखते हैं यहाँ पे तो ये थोड़ा और कम होगा, और रूट x1 में से अगर रूट x2 माइनस कर दे तो ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, राइट। ये रिलेशन हम समझ सकते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं इसमें हम ऐसा कर क्यों रहे, हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि ये जो x1 माइनस x2 ये क्या होता है, एप्सिलॉन होता है ना। हम जानते हैं x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हम एप्सिलॉन लिख देंगे, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा, हमने रिलेशन निकाल दिया यहाँ पे, अगर ये मॉड x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन तो इसका अंडर रूट खोलेंगे तो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि मॉड x1 माइनस x2 हमारे पास किसके बराबर होता है, डेल्टा के बराबर होता है। अभी हमने लिया था यहाँ पे, है ना, एक्चुअली क्या गया ये वाला, ये देखिए यहाँ पे ना, ये लिया था हमने x1 माइनस x2 हमारे पास यहाँ पे क्या था, डेल्टा था, क्लियर है। मतलब इसको हमने डेल्टा ले रहे हैं, सॉरी इसकी वैल्यू हमने क्या ले रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा ले रहे हैं ना। x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा, राइट। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सॉरी फॉर एवरी ग्रेटर देन 0, है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x1 माइनस x2 इज एप्सिलॉन। तो आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, क्यों है। जैसे हमारे पास एप्सिलॉन चेंज होगा तो एप्सिलॉन स्क्वायर भी यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, रूट एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन 0 1, मतलब पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है हमारे पास, सिर्फ जो डेल्टा होता है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे यहाँ पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे क्लियर करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ों को समझाने में ये प्योर पार्ट है तो इसमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत होती है। और अल्टीमेटली इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो इसको लिखने का तरीका एक फिक्स होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो मैं एक और एग्जाम्पल क्लियर लेता हूँ। इसमें f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर दे रखा है और आपको इंटरवल 0 to 1 दे रखा है और आपको ये पता लगाना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लोज इंटरवल में हर फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली, अगर वो कंटिन्यूअस है तो क्लोज इंटरवल में भी क्या होगा, वो मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे fx माइनस fy लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू 2 मॉड एक्स माइनस वाई क्या होगा, बड़ा होगा इससे, है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, मॉड एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे लेस देन 2 मॉड एक्स वाई क्या होगा, इससे बड़ा होगा। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन होती है ना, तो हम इसको ले लेंगे लेस देन एप्सिलॉन, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड एक्स माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा और इसको मान लेंगे डेल्टा, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, राइट, है ना, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर हो रही है। तो क्या होगा इसमें fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हम यहाँ से लेके चले और हम यहाँ पे पहुंच गए, है ना। तो fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है ना, व्हेनेवर x माइनस y डिपेंड इज लेस देन डेल्टा, है ना, x माइनस y इज लेस देन डेल्टा, है ना, और डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। सो इसको देखिए, नेसेसरी कंडीशन ऑन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, है ना। तो क्या होगा, इफ fx इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a b एंड लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली ऑन बोथ एंड, है ना। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में तो हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, राइट। पर ओपन इंटरवल में अगर आपको चेक करना है तो आपको उसकी एंड पॉइंट पर लिमिट चेक करनी पड़ेगी, राइट। अगर आपको इस ओपन इंटरवल में इसकी कंटिन्यूटी की बात कर रही है यहाँ पे, है ना, ओपन इंटरवल में इसकी कंटिन्यूटी की बात कर रही है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसके एंड पॉइंट पर लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली on both end fx is uniformly continuous on ab, right।
इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली, अगर फंक्शन एफ एक्स क्या है यहाँ पे कंटिन्यूस अगर क्लोज इंटरवल में है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी क्लोज इंटरवल में होगा। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल इस टाइप से हमारे पास दे रखा है तो हमें सिर्फ इनफाइनाइट पे लिमिट चेक करनी पड़ेगी। अगर इनफाइनाइट पे इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। कुल मिला के अगर कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है ना, तो आपको यहाँ पे सिर्फ इसके एंड पॉइंट पे लिमिट चेक करनी है। अगर एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइट आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे। इसमें जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास है ना, इन विच इंटरवल एफ एक्स इज 1/x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, है ना। तो इसमें हम जानते हैं यहाँ पे कि किसी भी पॉइंट पर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा, राइट। सो नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि x टेंड्स टू 0 पे मैंने आपको बोला कि एंड पॉइंट पे चेक करना है। जब एंड पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा, है ना। यहाँ पे तो क्लोज इंटरवल पे तो वैसे भी यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, ऐसे आप 0 चेक करेंगे तो इस पे भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो एंड पॉइंट पे वहाँ पे उसकी लिमिट क्या करनी चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्लियर है। तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। वैसे भी एग्जांपल बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0, 1। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो आपको ये पता लगाना कि किस पॉइंट पर मतलब एंड पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर, मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। तो आप देख रहे हो 0 और 1 पे ये एग्जिस्ट करता है, मतलब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट, है ना। इसमें ये एग्जिस्ट करेगा, है ना। 0 और 1 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, इसमें ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास ए एंड सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। मतलब एंड पॉइंट पर फंक्शन क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली। पर अब देखो यहाँ पे एंड पॉइंट पे 0 पे 1/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और लास्ट मेरी वीडियो से आप देख सकते हैं, इसमें जनरल एप्टीट्यूड की CSIR नेट की प्लेलिस्ट, जहां पर मैं नए वाले चैनल पे काम कर रहा हूँ। इसमें मेरा पुराना चैनल जहां पर आप रील एनालिसिस की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ये दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल है और ये मेरा पुराना चैनल जहां पर मैं हायर मैथ्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।